हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई हुई है यानी मल्टीटास्किंग की, उसके बारे में आपको ढेर सारी बातें आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका कब कितना पद आया है और कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या उसका सिलेबस है, सब उस डिटेल्स आपको पूरा बताएंगे, जिससे आपका जल्दी से जल्दी आपका ये एग्जाम क्लियर हो सके। और दोस्तों, बिलीव करिएगा, इतने सारे पद जल्दी आते नहीं है एसएससी के थ्रू, और इस समय इतने ज्यादा पद आया हुआ है, जिससे आप अच्छे से अगर तैयारी और सूझबूझ के साथ तैयारी करें और जानकारी आपकी रहेगी तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। तो चलिए आइए इसको पूरी तरह से आपको बताते हैं कि एसएससी के थ्रू कब कौन से लेवल के एग्जाम होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये जानिएगा कि एसएससी जो होता है वो 3 तरह के एग्जाम कराता है, यानी कर्मचारी चयन आयोग वो 3 तरह के एग्जाम कराता है। एक होता है आपका 10वीं पास के लिए, जिसको आपका ग्रुप सी के तहत आपकी वैकेंसी आती है एमटीएस के नाम से। ठीक है, ये 10वीं पास अप्लाई करता है। उसके बाद आपका होता है कि 10+2 के लिए जो आता है वो 10+2 यानी 12वीं के लड़के उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक होता है कि तीसरा लेवल जो इसमें कराया जाता है, यानी तीसरे तरह का जो एग्जाम वो कराता है, उसको बोलते हैं ग्रेजुएट लेवल। यानी कर्मचारी आयोग जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कराता है एसएससी का, उसमें बीए पास लड़के यानी बीएससी बीए पास ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम मतलब लड़के उसमें बैठते हैं। चलिए, आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो मल्टीटास्किंग के लिए जो नई वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारे पदों के लिए आई हुई है, उसके बारे में आपको डिटेल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिएगा कि मल्टीटास्किंग के थ्रू जो पद आए हुए हैं वो कुल पद जो पद कितना आया हुआ है, तो पद जो पहले आया हुआ था, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ज्यादा पद थे। तो ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा कि पहले पद आया था 11,409 पद आया था। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो पद था, ये नोटिफिकेशन के टाइम को बता रहा हूं, वो 11,409 पद के लिए ये नोटिफिकेशन आया था। लेकिन अभी पदों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। अब कितना हो गया है, तो याद रखेंगे कि 12,523 पद हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12,523 यानी पदों की संख्या बढ़ चुकी है। तो यह अच्छी बात है, पदों की संख्या बढ़ चुकी है तो आप और अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब याद रखिएगा आप इसी के लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म कब से कब भरना है, तो याद रखेंगे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का टाइमिंग है, यानी फॉर्म भरेंगे फॉर्म भरने का समय। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि फॉर्म कब से कब भरना है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म आपका 18 जनवरी से शुरू हुआ है, 18 जनवरी से शुरू हो गया है और 17 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, 17 फरवरी 2023। तो आप ये डेट याद रखिएगा कि इससे के दोनों के बीच में आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। यानी 18 जनवरी बीत चुका है, आप 17 फरवरी मिड 23 बजे तक, यानी 23 बजे रात तक, यानी आपको याद रखिएगा 11 बजे रात तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2023 में 17 फरवरी को। अब याद रखेंगे दोस्तों, अब क्या आपको जानना है कि इसमें कुल पद, ये तो पद आपका टोटल नंबर न बताया था, इसमें पद भी 3 तरह के आए हुए हैं। पद मतलब ग्रुप जो बना हुआ है वो 3 तरह का बना हुआ है, 3 तरह के एज ग्रुप में। ठीक है, तो एज ग्रुप आप हमेशा याद रखिएगा, जो एज ग्रुप बनाया गया है उसमें जो आपका बताया गया है, उसमें 10वीं के लड़के अप्लाई करेंगे, जिसमें 9,000 मतलब 9323 पद इसके लिए है, लगभग के आसपास मैं बता रहा हूं। 9323 10वीं के लिए होंगे। इसी में जो 10वीं पास और भी लड़के होंगे, इसकी एज जो डिफाइन की गई है, इसका एज याद रखिएगा। यानी ये पद के लिए जो एज रखा गया है वो 18 से सिर्फ 25 वर्ष के लड़के भरेंगे इसमें। ये पद को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो 18 से 25 10वीं पास तो पूरी वैकेंसी है, 10वीं पास लड़के सब में भरेंगे। लेकिन ये जो पद का निर्धारण किया गया है, ये 12,523, इसमें से 18 से 25 एज के लड़के जो होंगे वो 9323 भरेंगे। उसके बाद जो और भी पद रखे गए हैं, इसके बाद जो पद रखा गया है वो रखा गया है 2665 जो पद के लड़के जो भरने के लिए अप्लाई करेंगे वो 18 से 27 वर्ष के लड़के रखेंगे। ठीक है, यानी 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष के लड़के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस ये वाले पदों के लिए। ठीक है, इतने पदों के लिए। उसके बाद 529 पद एक तो है, ये हमेशा याद रखिएगा, 529 पद जो है वो हवलदार के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें पोस्ट है हवलदार की,
हवलदार के लिए जो पद निर्धारित किया गया है उसके लिए 529 सीट अलग से है। तो इन सीटों को जब कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो लगभग 12,523 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन का टाइम का ये है। अब याद रखिएगा दोस्तों कि आप करेंगे क्या, मतलब अब तैयारी और एग्जाम कैसा होगा। इसके लिए आप याद रखेंगे कि इसमें जो सेशन बनाए गए हैं, सेशन यानी एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो होगा वो सीबीई यानी क्या होगा, सीबीई के थ्रू पैटर्न पे होगा ना। सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन पेपर देना होगा। तो हमेशा तैयार रखिएगा ऑनलाइन पेपर जो होगा इसमें भी सेशन बनाए गए हैं, सेशन 1 और सेशन 2, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड। ठीक है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, ये जो सीबीई एग्जाम होगा इसका फर्स्ट सेशन क्या होगा और सेकंड सेशन क्या होगा। तो फर्स्ट सेशन हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट सेशन होगा ये क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, ये हमेशा याद रखिएगा क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें इसका जो सिलेबस है इसमें जो होगा ये आपका 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसमें, दो पार्ट बनाए गए हैं। यानी क्वेश्चन फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन जो होगा वो 20 होगा, इसमें कौन सा 20 क्वेश्चन होगा, तो मैथ का न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी का होगा, यानी मैथ के सवाल 20 होंगे और इसमें 20 क्वेश्चन जो होगा वो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग का। यानी आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए इसमें रीजनिंग के जो प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले होते हैं उसके लिए भी एग्जाम मतलब पेपर होगा, अरे क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद मैथ के लिए भी 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 क्वेश्चन ये होंगे। और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है दोस्तों, इसका जो टाइमिंग रखा गया है ये सेशन का, ये 45 मिनट का रखा गया है। यानी 45 मिनट, आप 45 मिनट में 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ की और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा, मैथ का न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, इसके इसी से रिलेटेड जो आपके ये जो एग्जाम होंगे ये हमेशा याद रखिएगा। इस पेपर का जो आपको पासिंग मार्क्स रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, एकदम आसान है, आपको नंबर इसमें नहीं पाना है। एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसमें आप पास हो गए, बस क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग यानी ये एक होगा फाइन, क्वालिफाइंग एग्जाम होगा ये। ठीक है, ये सिर्फ पास करना है आपको, क्वालिफाइंग करना है यानी पास करना है, बस पास कर गए आप अगले सेशन में पहुंच जाएंगे। सेकंड सेशन हमेशा याद रखिएगा जहां से आपको नौकरी मिलनी है, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग। इसमें क्या करना है, सेकंड सेशन जो होगा इसमें क्वेश्चनों की संख्या दो पार्ट इसमें भी रखे गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होगा आपका जीएस का होगा, यानी जनरल अवेयरनेस का होगा। इसमें क्वेश्चन जो होंगे जीएस के होंगे, और कितने क्वेश्चन होंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश के रखे गए हैं, इंग्लिश के। ठीक है दोस्तों, यानी 25 क्वेश्चन आपके जीएस के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रखे गए हैं। यहीं से आपकी मेरिट बननी है दोस्तों, यहीं से आपकी मेरिट बननी है। और ये हमेशा याद रखिएगा इसमें आपका मेरिट में आना है, मेरिट में, यहीं से मेरिट आप तैयार करेंगे इसी सेशन के थ्रू। और इसकी टाइमिंग जो रखी गई है, इसकी जो टाइमिंग रखी गई है इसकी भी 45 मिनट ही टाइम रखी गई है, यानी 45 मिनट में 25 गुना के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसी से आपका मेरिट भी बनाना है। आप मेरिट ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसमें इस परीक्षा को पास करने के बाद, यानी मेरिट में आने के बाद, यानी मेरिट पास करने के बाद आपका कोई एग्जाम नहीं होना है, कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, बस इसी मेरिट में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से फोकस करिएगा, जीके और इंग्लिश के पर ज्यादा फोकस करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। और यहाँ पे बस 20 क्वेश्चन आपके मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इस पे डरने की जरूरत आपको नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई है, हमेशा बच के और जो सही सवाल होंगे वही करिएगा। ज्यादा कुछ प्रेशर बनाने की या प्रेशर माइंड पे लेने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम आप बीट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा
चुनावी वर्ष चल रहा है, 2024 में चुनाव है और वैकेंसियां आनी अभी शुरू होंगी। अभी ढेर सारी वैकेंसियां आएंगी, जिससे आप तत्पर रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। और बीच बीच में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है और क्या करना है। दोस्तों, तो मेरिट में जब आप आ जाएंगे तो इसके बाद कोई एग्जाम नहीं आपका होना है। और ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये ग्रुप सी का जरूर पोस्ट है और कुल 62 पोस्टों के लिए जो अप्लाई करना है, इसमें पोस्ट नहीं आपको लोगों को बताया हो तो बता देता हूं जो कितने पद के लिए इसमें अप्लाई करना है। तो पोस्ट जो इसमें रखे गए हैं दोस्तों, वो कुल 62 तरह के पोस्ट हैं, यानी 62 तरह के पद इसमें निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आप इंडिया के किसी भी स्टेट में भी भर सकते हैं। ये भी ख्याल करिएगा, किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 62 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। हाँ, एक चीज और है दोस्तों, इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, ये याद रखिएगा। इसकी सैलरी कितनी है तो हमेशा याद रखिएगा, लगभग मैं बता रहा हूं 18,000 से लेके 32,000 तक इसकी सैलरी निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ये आपका फुलफिल एसएससी मल्टीटास्किंग का आपका कुछ इन्फॉर्मेशन था और हमेशा याद रखिएगा, ये अच्छा लगा होगा तो ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनका हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।